हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम एक्सरसाइज 23A का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 सेज कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ शेडेड रीजन्स गिवन बिलो। देखिए, जो फर्स्ट आपको यहाँ पे फिगर गिवन है वो एल शेप्ड फिगर है और इसका जो एरिया है वो आपने फाइंड करना है। अभी तक हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल ही फाइंड किया था, जिनके फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हमें याद है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी फिगर्स आती हैं तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो एरिया है वो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे अप्लाई होगा, स्क्वायर का या फिर ट्रायंगल का। अगर आप फर्स्ट फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखें, ये एल शेप्ड है और अगर मैं इन दो पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे दो रेक्टेंगल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। दिस इज माय रेक्टेंगल नंबर 1 एंड दिस इज रेक्टेंगल नंबर 2। अगर हम इसको नेमिंग करें ए, बी, सी, डी एंड हियर इज ई, और ये जो हमने पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं दिस इज एफ एंड जी। तो फर्स्ट जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, ई, जी एंड एफ। तो इस केस में हमारी जो लेंथ है वो है 8 मीटर। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, ई एफ हमें 8 मीटर गिवन है और अगर ब्रेड्थ देखें तो वो है 2 मीटर। तो ये दोनों चीज़ें हम गिवन है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं L इंटू बी, दैट इज 8 इंटू 2 विच इज 16 मीटर स्क्वायर। तो ये जो R1 है उसका हमें एरिया जो है वो फाइंड हो चुका है। सिमिलरली हम सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, जी, डी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पूरी लेंथ जो है सी बी, यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, ये जो लेंथ है सी बी, और सी डी हमारी जो है ये ब्रेड्थ है तो ये हमें गिवन है 1 मीटर। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज 10 इंटू 1 विच इज 10 मीटर स्क्वायर। अब दो डिफरेंट रेक्टेंगल्स का एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हम कंबाइंड फिगर का अगर एरिया देखें तो टोटल एरिया विल बी जो रेक्टेंगल 1 है उसका एरिया प्लस जो रेक्टेंगल 2 है उसका एरिया, दैट इज 16 प्लस 10 विच इज 26 मीटर स्क्वायर। तो दो रेक्टेंगल्स में हमने इस फिगर को डिवाइड करके उनके डिफरेंट एरियाज कैलकुलेट करके ऐड कर दिया, तो हमें पूरे जो एल शेप्ड फिगर है उसका जो एरिया है वो फाइंड हो चुका है। अब सेकंड यहाँ पे फिगर को देखिए। सेकंड फिगर में आपको कुछ इस तरह से फिगर गिवन है, तो इसमें भी हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स लेंगे। तो मैं सबसे पहले ये लाइन को ज्वाइन करूँगी। ये लाइन ज्वाइन हो चुकी है, उसके बाद हमारी ये लाइन है, देन हमारी ये लाइन है। शेडेड लाइंस आप देख पा रहे हैं। तो ये जो आपके पूरी फिगर है इसको मैंने 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है। दिस इज माय रेक्टेंगल 1 जो यहाँ तक है इस लाइन तक। देन अब हम सेकंड रेक्टेंगल की बात करेंगे, इसको मैं यहाँ तक लूँगी। ये जो एरिया है दिस वन, दिस इज रेक्टेंगल 2, और ये जो बाकी बचा है यहाँ से लेकर ये सारा ये वाला पोर्शन, दिस इज रेक्टेंगल 3। सो 3 रेक्टेंगल्स में हमने इस फिगर को डिवाइड कर लिया है। यहाँ सबसे पहले इस फिगर को नेमिंग करते हैं। ए, बी, दिस इज सी, दिस इज पॉइंट डी, ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। ई, एफ, ये जो पॉइंट है जी, एच एंड दिस पॉइंट इज आई एंड दिस पॉइंट इज जे। तो सभी को हमने नेमिंग कर ली। अब हम एक एक करके एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1
1 है A, B, C एंड D। सबसे पहले इसकी लेंथ देखिए, AB की लेंथ हमें गिवन है 12 मीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन है BC दैट इज 1 मीटर। सो एरिया इज L इंटू B विच इज 12 इंटू 1 दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट जो हमारा रेक्टेंगल उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 which is equals to E, F, G and H। ये जो आप नीचे शेडेड पोर्शन देख पा रहे हैं ये हमारा सेकेंड रेक्टेंगल है। इसमें जो लेंथ है वो 8 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो हमें EF कितना गिवन है 2 मीटर। सो L इंटू B विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 दैट इज 16 मीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे। थर्ड रेक्टेंगल हमारे पास है T, J, देन G एंड I। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए DJ, लेकिन आपको AI गिवन है कितना 13 मीटर, हमें फाइंड करना है DI। तो DI कैसे आप फाइंड करेंगे, DI कैसे निकलेगा, पूरे AI में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे AD। अगर आप इतना पार्ट ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है DI वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो AI की वैल्यू है 13, AD की वैल्यू, अगर ये BC 1 मीटर है तो AD भी 1 होगा, तो 1 दैट इज 12। तो हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ है वो आ गई है 12 मीटर। अब ब्रेड्थ की बात करेंगे, ब्रेड्थ हमारे पास ये वैल्यू है, टोटल आपके पास ये वैल्यू है, देखिए I से लेकर F तक IF वैल्यू कितनी है 10 मीटर और हमें EH गिवन है 8 मीटर। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे GI की वैल्यू दैट इज 10 माइनस 8 विच इज 2। सो ब्रेड्थ आ गई है 2 मीटर। सो एरिया फाइंड करेंगे L इंटू B दैट इज 12 इंटू 2 विच इज 24 मीटर स्क्वायर। तीनों एरियाज को फाइंड ऐड करेंगे यहाँ पे, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3, तीनों रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे। 12 प्लस 16 प्लस 24 विच इज इक्वल्स टू 52 मीटर स्क्वायर। जो थर्ड रेक्टेंगल का जब आपने एरिया फाइंड करना है तो कीप इन माइंड जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो आप सही से कैलकुलेट करें, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि 13 को सीधा यहाँ पे 2 या 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली देखना है कि रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कितनी हमें लेंथ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करेंगे। DI हमने कैलकुलेट किया लेंथ की वैल्यू, सिमिलरली जो विड्थ की वैल्यू है GI वो कैलकुलेट किया। जब ये कैलकुलेट हो गए देन हमने एरिया को कैलकुलेट किया। तो थर्ड पार्ट इज, इसमें आपको सिर्फ ये शेडेड रीजन का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको भी मैं यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करूँगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ये हमारा रेक्टेंगल 1 है, दिस वन, और इसके जो नीचे वाला है ये वाला एरिया, दिस इज आवर रेक्टेंगल 2। सो ये है हमारा रेक्टेंगल 2। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। तो इसको नेमिंग करेंगे A, B, C, D, दिस इज पॉइंट E, F एंड G। तो ये जो रेक्टेंगल 1 है दैट इज A, B, C एंड D। तो इस केस में लेंथ हमारी है 14 मीटर और जो ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ हमें कोई गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए जो आपको BG की वैल्यू गिवन है 12 मीटर,
और इतना पार्ट ये आपको गिवन है 10.5। तो ये जो ऊपर वाला शेडेड रीजन है वो क्या आएगा, दैट इज AD अगर आपने कैलकुलेट करना है तो BG में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10.5, दैट इज 12 माइनस 10.5 विच इज इक्वल्स टू 1.5। तो B की वैल्यू आ गई है 1.5 मीटर। सो एरिया क्या आ जाएगा, L इंटू बी, दैट इज 14 इंटू 1.5 विच इज इक्वल्स टू 21.0 मीटर स्क्वायर। अब सिमिलरली हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 दैट इज ECGF, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल आपके पास 12 मीटर है, ऊपर वाला हमें पता चल गया दैट इज 1.5, तो 12 माइनस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 10.5। तो लेंथ हमारी आ गई है। अब ब्रेड्थ की टर्न है, ब्रेड्थ हमें यहाँ पे 2 मीटर गिवन है। सो एरिया आ गया 10.5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 21.0 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया दोनों को ऐड करेंगे, 21.0 दैट इज 42 मीटर स्क्वायर। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे टोटल कंस्ट्रक्ट होंगे 4 रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इस पार्ट पे एंड इस पार्ट पे। तो देखिए ये जो नीचे वाला है दिस इज रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम, ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये अपर पार्ट, लोअर वाला हमारा सेकंड रेक्टेंगल हो गया, और ये जो साइड्स पे हैं दिस इज रेक्टेंगल 3 एंड दिस इज रेक्टेंगल 4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, देखिए जो 1 है और रेक्टेंगल 2 है दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। तो यहाँ पे मैं दोनों को इकट्ठा ही इसको सॉल्व करूँगी। आप एक की निकाल दीजिए उसको डबल कर दीजिए, या दोनों अलग अलग निकाल के उसको ऐड कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में हमारी जो लेंथ है वो 16 मीटर है एंड जो ब्रेड्थ है दैट इज 1.5 मीटर। तो दोनों का हम निकाल देते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल का आएगा L इंटू बी दैट इज 16 इंटू 1.5, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का, प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का भी सेम आएगा 16 इंटू 1.5 विच इज इक्वल्स टू 24 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2 दोनों का 24 मीटर स्क्वायर एंड 24 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो एरिया है रेक्टेंगल 2 का, सॉरी 3 एंड 4, तो इस केस में हमारी लेंथ क्या है, तो देखिए अब हमें ये टोटल 12 मीटर गिवन है, लेकिन हमने ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाला कितना है 1.5 और नीचे वाला ये पार्ट कितना है 1.5, 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3। सो लेंथ आ गई है 9 मीटर और हमें यहाँ पे ब्रेड्थ जो गिवन है दैट इज 1.5। सो एरिया कैलकुलेट करेंगे, 9 इंटू 1.5 प्लस 9 इंटू 1.5 दैट इज 13.5 प्लस 13.5। तो टोटल एरिया निकालेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल 1 का है 24, रेक्टेंगल 2 का भी 24, 3 का है 13.5 और 4 का भी 13.5। इनको ऐड करेंगे 0.0
दैट इज़ 5, दैट इज़ 75 मीटर स्क्वायर। तो जब भी आपने इस तरह फिगर्स का एरिया फाइंड करना है, जो रेक्टेंगल्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, मेक श्योर उनकी जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो आप सही से इसकी कैलकुलेट करें। बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट की फिगर आप कुछ देख पा रहे हैं इस तरह से। तो इसमें हम सबसे पहले इनको ज्वाइन करेंगे ताकि हमारी जो रेक्टेंगल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो पाए। 2, 3 and 4। तो दिस इज माई रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 एंड रेक्टेंगल 4। सबसे पहले मैं एरिया फाइंड करूंगी रेक्टेंगल 1 का। तो रेक्टेंगल 1 में देखिए जो लेंथ है वो आपको गिवन है 4 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो आपको 1 मीटर गिवन है। तो इसका एरिया हो गया L इंटू बी, दैट इज 4 इंटू 1, दैट इज 4 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो ये वाला रेक्टेंगल, इसमें देखिए जो आपको विड्थ गिवन है वो आपको 1 मीटर गिवन है हर एक में, मतलब b की वैल्यू आपकी सेम है, दैट इज़ 1। लेकिन लेंथ की बात करें, यहाँ पे लेंथ है 4 मीटर। अब देखिए यहाँ से इतना पार्ट ख़त्म हो गया इधर से, और इधर से भी आपका 0.5 मीटर ख़त्म हो गया। तो 0.5 और 0.5 दोनों तरफ से आपका ख़त्म हो गया। तो लेंथ, ये जो लाइन है इसकी टोटल लेंथ थी 4 मीटर। 4 मीटर से आप 0.5 प्लस 0.5 माइनस करेंगे, so L will be 4 minus 0.5 plus 0.5। so L की वैल्यू ये आएगी और B की वैल्यू आपको गिवन है 1 मीटर। so L is 4 minus 1 और B आपका 1 मीटर। तो L की वैल्यू आ गई है 3 मीटर एंड B की वैल्यू आ गई है 1 मीटर। सो एरिया आ गया है 3 इंटू 1, दैट इज 3 मीटर। तो सेकेंड रेक्टेंगल का हमारा एरिया आ गया है 3 मीटर, फर्स्ट रेक्टेंगल का आ गया है 4 मीटर। अब सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तो देखिए ये जो लाइन है ये आ गई है 3 मीटर। जब हम रेक्टेंगल 3 की तरफ चलेंगे, ये वाला पार्ट, तो ये जो लाइन है ये वाली नीचे वाली, ये ऑलरेडी आपके पास 3 मीटर है। तो 3 मीटर से 0.5 इधर से कम हो गया, 0.5 इधर से कम हो गया। अगेन लेंथ क्या आ जाएगी, 3 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 प्लस 0.5 और b की वैल्यू आपके पास सेम है 1 मीटर। सो 3 माइनस 1, L की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1। सो एरिया आ गया है आपके पास 2 इंटू 1, दैट इज 2 मीटर। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, जो फोर्थ है, अब ये जो लेंथ आपके पास आई है दिस इज 2 मीटर। अब जब हम R4 की लेंथ फाइंड करेंगे तो 2 मीटर ये लेंथ में से 0.5 इधर से कम करोगे, 0.5 इधर से कम करोगे, क्योंकि अब हमने रेक्टेंगल 4 की लेंथ फाइंड करनी है। सो L विल बी 2 माइनस 0.5 प्लस 0.5। B की वैल्यू है 1 मीटर, L की वैल्यू आ गई है 2 माइनस 1 विच इज़ 1, B इज इक्वल्स टू 1। सो एरिया आ गया है 1 इंटू 1, दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर। दिस अगेन स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। अब चारों रेक्टेंगल्स का आपके पास एरिया आ गया है। सो टोटल एरिया क्या आएगा, इन सबको ऐड करेंगे, दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 10 मीटर स्क्वायर। तो नीचे से आपने स्टार्ट करना है। 4 मीटर आपको फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ है। जब ऊपर सेकंड रेक्टेंगल पे जाएंगे तो 0.5 इधर से कम हो जाएगा, 0.5 इधर से कम हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे जैसे अब ऊपर जाएंगे तो इनकी जो लेंथ है रेक्टेंगल्स की वो कम होती जा रही है। आपने 1 मीटर जो है वो लेंथ डिक्रीज करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।